अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीज़ा अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी, साथ हैं और साथ रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडिया प्राइम मिनिस्टर बिग यूरोप विजिट आफ्टर रशिया कट्स गैस सप्लाई ऑन पेमेंट। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और शाम के इंडी प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों आज की ये खबर देखने के बाद आप भी कह दोगे कि दम हो तो रशिया जैसा हो, क्योंकि रशिया जो आज कर रहा है यूरोप के देशों के साथ, आज दुनिया के अंदर एग्जाम्पल सेट हो रही हैं। दोस्तों रशिया ने जो कदम उठाया है, आने वाले समय में चाइना भी इन कदमों को फॉलो कर सकता है और भारत को भी इसके बारे में सारी खबर ले लेनी चाहिए, क्योंकि ये खबर बहुत बड़ी है। रशिया के मामले की खबर भी बताएंगे और इसी के साथ भारत के विदेश मंत्री का भी विदेश नीति का एक बार फिर से बयान चर्चाओं में है, वो भी बताएंगे। और भारत के प्रधानमंत्री भी अचानक से ही यूरोप के दौरे पर जा रहे हैं। तीनों बड़ी खबरें आज आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे रशिया की। दोस्तों रशिया ने क्या किया है, यूरोप के दो देश हैं पोलैंड और बल्गेरिया, इन्हें गैस की सप्लाई रोक दी है गैज़प्रोम के जरिए। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि यूरोप की वो कंट्रीज जो हमने अब अनफ्रेंडली कंट्रीज की लिस्ट में डाल दी है, उसे अगर हमने अपनी गैस बेचनी है तो उसकी पेमेंट उन्हें रशिया के रूबल के अंदर करनी होगी। ये कदम रशिया ने इसलिए उठाया है ताकि यूरोप की कंट्रीज को ये अकल आ सके कि जिस करेंसी के गिराने के लिए तुम सैंक्शन लगा रहे हो, उसी देश से तुम कई हजार करोड़ रुपए की गैस खरीदते हो, और इसीलिए तुम्हें अकल आ जाए कि जिस देश से तुम गैस खरीद रहे हो उस देश के ऊपर सैंक्शन लगा रहे हो, तो तुम्हें यह ध्यान होना चाहिए कि तुम किस देश के साथ पंगा ले रहे हो। यही कारण है कि गैज़प्रोम ने पोलैंड और बल्गेरिया की गैस की सप्लाई को रोक दिया है, क्योंकि ये दोनों देशों ने अपनी जो पेमेंट है अब रूबल के अंदर करना मंजूर नहीं किया, बल्कि ये पेमेंट डॉलर और यूरो के अंदर करने के लिए तैयार थे। लेकिन रशिया के राष्ट्रपति ने कह दिया है कि कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अगर आपको गैस चाहिए तो हमारा रूबल हमारे टेबल पर रखो, तब आपको गैस मिलेगी, वरना तुम अपने देश के अंदर खुश और रशिया अपने देश के अंदर खुश। दोस्तों रशिया की धाक तो इस कदर से बन गई है कि यूरोप के चार देशों ने रूबल पेमेंट एक्सेप्ट कर लिया है और रशिया को वो पेमेंट रूबल के अंदर कर रही हैं। यूरोप की 10 कंपनियां बताई जा रही हैं जिन्होंने रूबल के अंदर पेमेंट करना शुरू किया है। जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं, याहू फाइनेंस का ये आर्टिकल आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। अब दोस्तों ये पोलैंड और बल्गेरिया नाम के देश कहाँ हैं, इसकी जानकारी भी तो आपको होनी चाहिए। ये रशिया है, ये यूक्रेन है, यूक्रेन के नीचे है ये बल्गेरिया के ऊपर एक ये रोमानिया है, रोमानिया के साथ यहाँ पर एक देश है पोलैंड, ये देखिए वॉर्सा। यहाँ पर जर्मनी ने बहुत अत्याचार किए थे, इन दोनों देशों को एक सप्लाई रोक दी है रशिया ने। अब दोस्तों ये गैस कहाँ से खरीदेंगे, ये यूरोपियन यूनियन के पास जा रहे हैं। यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल से बात कर रहे हैं कि रशिया ने समझौता तोड़ दिया है, लेकिन यूरोपियन यूनियन अब क्या करे कि उन्होंने जो सैंक्शन लगाए हैं रशिया को तो पहले ही नाराज कर दिया है, तो अब यूरोपियन यूनियन क्या कर लेगा। खैर इनकी प्रॉब्लम है, ये जाने। भारत के विदेश मंत्री ने यूरोप को भी एक जबरदस्त जवाब दिया है, जो इस तरीके का ही जवाब है जिस तरीके की सिचुएशन रशिया ने यूरोपियन यूनियन के अंदर पैदा कर दी है। दरअसल यूरोप की कंट्री से कभी कोई ऑफिशियल भारत का दौरा कर रहा है, कभी कोई ऑफिशियल दौरा कर रहा है। भारत के विदेश मंत्री तो थक गए हैं यूरोप के इन मंत्रियों से मिल कर, क्योंकि एक दिन गुजरता नहीं है, कभी कोई ऑफिशियल आया होता है, कभी कोई ऑफिशियल आया होता है, और एक ही बात को 36 बार रिपीट करने का तो कोई मतलब नहीं बनता है ना। यही कारण है कि भारत के विदेश मंत्री को इस तरीके की बातें बोलनी पड़ी। दोस्तों यूरोप के ऑफिशियल भारत आ रहे हैं, इनके आने का क्या कारण है, क्या लेने आए हैं ये भारत के अंदर। पहले जब भारत और चीन की क्लैश हुई थी तब तो ये भूले भटके से भी नहीं दिखाई दे रहे थे। तब इन्हें चाहिए था ना कि चाइना ने इस तरीके की क्लैश की है तो ये भारत के प्रधानमंत्री से मिलें, अपनी ओपन सपोर्ट भारत के प्रधानमंत्री को दें और चाइना को कंडेम करें, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं किया उन्होंने। लेकिन अब जब रशिया के साथ उनका वास्ता पड़ा है तो भारत की सपोर्ट हासिल करने के लिए वो भारत का दौरा कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, भारत का दौरा तो करना चाहिए, लेकिन दोस्तों जब आप भारत का साथ नहीं दे रहे हो तो भारत आपका साथ कैसे दे देगा, क्योंकि भारत की अपनी प्रॉब्लम्स बहुत हैं। जब दोस्तों यूरोप
यूरोप के ये एक रवैया देखने को मिला जब भारत और चीन की ये क्लैश हुई थी। ये यूरोप के देशों ने एक भी शब्द नहीं बोला था भारत और चीन की क्लैश के ऊपर। क्यों नहीं बोला था? क्योंकि उन्हें डर था कि उनके हित अगर खतरे में पड़ जाएंगे तो वो माल कहां से लेंगे। अब दोस्तों वो अपने हितों का ध्यान रखते हैं, हम भी तो अपने हितों का ध्यान रखते हैं ना। हमें भी तो अपनी जिंदगी जीनी है, हमें भी तो अपने देश को चलाना है। तो यही कारण है कि भारत के विदेश मंत्री ने कहा है कि जब रूल बेस्ड ऑर्डर एशिया के अंदर चैलेंज हो रहा था, अफगानिस्तान के अंदर आपने जो किया है वो सिचुएशन रूल बेस्ड ऑर्डर के बिल्कुल बरखिलाफ थी, तब तो भारत नहीं बोला था। लेकिन अब जब रूल बेस्ड ऑर्डर यूरोप के अंदर खाली हो रहा है तो अब आपको भारत का सपोर्ट चाहिए। भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि हमारी खुद की भी प्रॉब्लम इतनी बहुत है कि हम आपके मामले में कोई भी दखल नहीं देना चाहते हैं। आपको चाहिए कि रूल बेस्ड ऑर्डर एशिया के अंदर जो यूरोप से ज्यादा खराब हो गया है, आप उसकी तरफ फोकस करिए। खैर ये यूरोप की कंट्रीज को संदेश तो मिल गया है और इनके दांत भी काफी खट्टे हो गए हैं कि भारत ने इस तरीके से फजीहत कर दी है। लेकिन कहने को कुछ मर्जी कहिए, ये तो विदेश नीति का डंका बज गया है, क्योंकि दुनिया के देशों के विदेश मंत्रियों की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि यूरोप की कंट्रीज को ये बातें बोल सके। लेकिन ये दम 56 इंच की सरकार के विदेश मंत्री जयशंकर जी का ही है। अब दोस्तों ये सारी बातें चल रही हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हरकत में आए हैं और यूरोप के जो ऑफिशियल लगातार हमारे दर पर लाइन लगाकर खड़े हैं, उनकी लाइन को तोड़ने के लिए, उन्हें रिलीफ देने के लिए अब यूरोप का दौरा कर रहे हैं, ताकि उनके कलेजे में ठंड पड़ सके कि भारत यूरोप के साथ ही है और हम आपके बिल्कुल साथ खड़े हैं। भारत के प्रधानमंत्री 2 मई से लेकर 4 मई तक दौरा करने वाले हैं भारत की जो बहुत फ्रेंडली कंट्रीज हैं। ये फ्रेंडली कंट्रीज कौन सी हैं? जर्मनी के अंदर दौरा करेंगे, डेनमार्क के अंदर दौरा करेंगे, फ्रांस के अंदर दौरा करेंगे। जर्मनी कहाँ है आप कहोगे? दोस्तों ये गूगल मैप देखिए, पोलैंड के साथ ये है कि देश जर्मनी, जर्मनी के साथ ये है फ्रांस, और फ्रांस और जर्मनी के ऊपर है ये डेनमार्क। ये 3 देशों का दौरा करेंगे जी। 2 मई से लेकर 4 मई का दौरा है भारत के प्रधानमंत्री का, और यूरोप के ऑफिशियल के कलेजों में ठंड पड़ जाएगी कि भारत उनके साथ है। चलो अच्छी बात है, भारत तो साथ है ही, सबके साथ है, भारत तो रशिया के साथ भी है, यूरोप के भी साथ है। आपका क्या कहना है खबर के बारे में? कमेंट में बताइए। जी जनाब, अच्छा मुख्तलिफ यूरोपीय देशों से मिनिस्टर्स वगैरह आ रहे हैं, डेलीगेशंस आ रहे हैं, तो उसका हल ये निकाला कि आप हमारा चाय पानी पीते जा रहे हैं, हम भी आपका चाय पानी जाके पीते हैं। अच्छा मैं ये सोच रही हूँ कि इन्होंने एक बात कही कि हमारे तो मंत्री अब थक गए एक ही बात को 36 बार रिपीट कर करके थक गए, सुन के और वही बात को बोल, आंसर्स भी तो सेम ही देना है ना। अब आपने भी मुझसे वही बात करी, उसने भी मुझसे वही बात करी, अब जो मेरा मौक़िफ़ है मैं सेम ही बताऊंगी सबको, आपसे कुछ उससे कुछ तो नहीं बोलूँगी। अच्छा मैं एक बात ये नहीं समझ पा रही हूँ, इस वीडियो में हाईलाइट भी करवा दी गई ये बात कि जब अफ़गानिस्तान के साथ, जब एशिया में ये जो वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से ये कह रहे हैं कि ये टूटना नहीं चाहिए, रूल बेस वर्ल्ड ऑर्डर जो भी है, तो उसको तोड़ना नहीं है, उसको फॉलो करना है, इस पॉलिसी को लेकर चलना है। तो मैं एक बात समझ नहीं पा रही हूँ, जब एशिया में अत्याचार हुआ, जब एशिया में मसले मसाइल हुए, तब तो इन्होंने बिल्कुल हाथ उठा लिए कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, आपके मामला है, आपस के मामला खुद सुलझाओ, खुद सेट करो, ट्रेड बढ़ा दो। एक वीडियो में देखा था हमने, उन्होंने कहा कि भाई ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा करो ताकि मसले मसाइल ना हो, डिफरेंसेस कम से कम हो। अफ़गानिस्तान में भी देखने को मिला कि यूएस ने अपनी मनमानी करी, जो उसको करना था वो करा, उस वक्त कोई रूल्स कोई रेगुलेशन उसको याद नहीं आया, ठीक है। अब जब यूरोप में ये फसाद बरपा हुआ है तो ये एशियाई देशों से भी चाहते हैं कि वो हमें सपोर्ट करें, इस रूल को के तहत ही हमें चलना चाहिए, इस रूल का पालन करना चाहिए। तो देखिए रूल जो है वो तो पूरी दुनिया के लिए बना है ना, जब सारे कंट्रीज़ उसको फॉलो करेंगे तो वो रूल चल पाएगा। जब वो जैसे कि एक आर्टिकल में भी छपा है कि ये रूल एक मिथ है, समझे, क्योंकि हर कोई इसको फॉलो ही नहीं करता, हर कोई इसको तोड़ देता है। तो फिर अभी आप क्यों डिमांड कर रहे हो कि इस रूल के तहत इनको फॉलो करना चाहिए, यू में अमन अमान करें, रशिया को चाहिए कि वो आर बोलूँ या रशिया ही बोल दूँ, आर को चाहिए कि वो जंग ना करे, यू के अंदर अमन अमान करे। तो मुझे बस ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि हमने बचपन से पढ़ा है एक ट्रैफिक का भी रूल है, तो मैं फॉलो करूँगी तो आप भी करोगे, वो भी करेगा, वो भी करेगा, सब करेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा कैसे कि एक कंट्री फॉलो करे? जब एशिया में ये मामला हों तो एशियाई कंट्रीज़ के मामले में आप बोलोगे कुछ नहीं होता, कोई मसला नहीं है, आपस के मामला हैं, देख लो आप लोग। अच्छा एक चीज़ और है कि बड़ी ही मुसीबतें आई रशिया पे, बड़े ही प्रॉब्लम्स आए आर पे, बड़ी ही टेंशनें आई, बड़ी ही एसेंशन लगी,
सैंक्शंस लगी आर पे। तो उन्होंने भी अब अपना जो हरबे थे या अपनी जो रस्सियाँ थी वो खींचना शुरू कर दी बिल्कुल कि गैस पूरे यूरोप में ये देते हैं। अच्छा, सप्लाई गैस सप्लाई का है, गैस सप्लाई का है। तो इन्होंने भी अब बंद कर दी। इन्होंने कहा रूबल में करो, एक तरह से करोगे तो मैं एक तरह से रोक दिया, ये बदला लिया। जे आपने मेरे साथ अगर ये चीज़ें की हैं तो मेरे पास भी कुछ पत्ते हैं, मैं भी वो यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन एक बात आपने नोट की, बहुत ही टाइम बाद ये किया। मतलब मैं ये समझता हूँ कि आर पर काफ़ी टाइम से असेंशन लग रही हैं, उनके ऊपर मुसीबतें आ रही हैं, उनको दुनिया से कट ऑफ किया जा रहा है। सही। लेकिन उन्होंने फिर भी बहुत हद तक सब्र का मुजाहरा किया। काफ़ी टाइम हो गया, अब जाके उन्होंने। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है ऐसे इस चीज़ पे ये आना नहीं चाहते थे। देखिए ना, इतना टाइम हो गया। हाँ, अब जा इस चीज़ पे ये आना नहीं चाहते। इस पे पता है ये कब आए? इस पे जब आए जब इन्होंने सोचा कि ये तो हमारी अर्थव्यवस्था तोड़ रहे हैं, ठीक है, ये हमारी इकोनॉमी को तोड़ने के लिए हर बार आजमा रहे हैं। आपने देखा था कि उनके मिनिस्टर्स ऐसे ऐसे सैंक्शंस लगा रहे हैं जो ना कभी पहले सुने, ना कभी पहले देखने को मिले किसी और कंट्री में लगते हुए। तो मैं ये सोच रही हूँ कि वो जब अपना 100% दे रहे हैं इनको तोड़ने के लिए, तो ये भी तो अपने बचाव के लिए, चले तोड़ने के लिए नहीं सही, ये तो अपने बचाव के लिए ही कर रहे हैं ना जो कर रहे हैं। ये अपने प्रोटेक्शन के लिए क्या नहीं देंगे? 50% भी नहीं देंगे, वो तो देगा। अच्छा, खुद अपने आप में इतना बड़ा देश है, ये जैसे टक्कर ले रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो ये इनको सबक भी सिखाना चाहते हैं कि आप टकरा किससे रहे हो। आप ज़रा देखो, मैं कोई बोस्निया हर्ज़ेगोविना इस टाइप का कोई देश नहीं हूँ कि आप कुछ भी करके निकल जाओगे और मैं आपके ज़ेरे असर आ जाऊँगा। अच्छा, दूसरी बात ये, एक और चीज़ मुझे उस दिन बहुत ज़्यादा शदीद गुस्सा भी आया था कि ये क्या गुंडागर्दी है कि आप ट्रांजैक्शन जो इन्होंने बंद कर दी थी कि देश से बाहर आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो और डॉलर्स बंद कर दिए जो भी। हाँ, तो मैं उसमें भी उस दिन भी मैं ये कह रही थी कि ये तो गलत हरकत है ना कि वो दो देश जो भिड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, वो अपने मामला जब देख लेंगे, आप नहीं आते हो, दूसरे मामला में भी नहीं आते हो दूसरे देशों के, तो अभी आप इतना क्यों दिखा रहे हो, दर्दे दिल क्यों दिखा रहे हो, ऐसा जिगरा आपका क्यों फटा जा रहा है? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लेकिन ये है कि अब जाके एक्शन लिया। और दूसरी चीज़ ये है कि दो बातों का जिक्र इस वीडियो में है, जो फॉरेन कंट्रीज़ के जो डेलीगेशंस आ रहे हैं। अच्छा खासा ट्रेड है हमारे एशियाई कंट्रियों का, पाकिस्तान का, इंडिया का, अच्छा खासा ट्रेड है यूरोप में। सही। बहुत सारी चीज़ें वहाँ से आती हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ जाती हैं। तो बहुत ही मतलब है कि ये देश जो हैं बहुत अहमियत के हामिल हैं। तो ऐसा है कि अपना वो वाला जो मुद्दा है उससे भी नहीं हटना, आर वाला। और दूसरा ये है कि इन देशों से ताल्लुकात भी रहें, इन देशों से लेन देन भी रहे, तिजारत भी रहे, किसी से बिगाड़नी भी नहीं है। पूरी दुनिया को एक परिवार की तरह लेके चले। मोदी जी के जाने का मकसद ही यही है। जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस जो जा रहे हैं वो, तो उनका जाने का मकसद ही यही है कि इनको ये ना लगे कि हम बिल्कुल कट गए, ठीक है, इनको ये ना लगे कि हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल अमन के खिलाफ चले गए। बहुत ही बेहतरीन किस्म की पॉलिसी, बहुत ही जितनी तारीफ़ की जाए सब देशों को लेके चलना बहुत बड़ी बात है। और इसके पीछे जो हाथ है, जयशंकर, क्या बात है। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।